नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और न्यूज़ तक पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट कहें आप, अमेरिका के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना पर भी कई सारी बातें कही थी और वैक्सीन को लेकर भी बातें कही थी, जिनकी बातों में बहुत चर्चा भी हुई थी उनको उनके बातों को लेकर। और उनके राय को इंडिया में कई बार सराहा भी गया और काफ़ी वो चर्चित भी रहे। उनका नाम रवि गोडसे हैं। रवि गोडसे सर अभी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कोरोना के बाद एक नए डिजीज वायरस जिसकी चर्चा हो रही है वो है एमपॉक्स। एमपॉक्स आखिर क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इस पर कोई वैक्सीन है, कोई दवा है, या फिर ये कैसे फैलता है, इसके बारे में हम विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सर से। सर सबसे पहले आपका न्यूज़ तक में स्वागत है। नमस्कार। सर एमपॉक्स की चर्चा हो रही है। एमपॉक्स को ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया और ये अब पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, इसलिए इंडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि पड़ोसी देश में पहुंचना भारत के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये एमपॉक्स के बारे में सबसे पहले आप ये बताएं कि ये खतरनाक कितना हो सकता है कोरोना के तुलना में। मैं पहली बात सबसे आपको एक अलग बताता हूँ कि शायद हम्म। एम पॉक्स ना हो, आप कहे मुझे दूसरा कोई वायरस है, उसका नाम है टी बॉक्स। ओके, या अभी हम्म। एवियन इन्फ्लुएंजा आने वाला है, H5N1। ऐसे हम्म। छोटे मोटे वायरस तो आते रहेंगे, लेकिन हम्म। मैं एक इंडिया की जनता के लिए अभी बोल देता हूँ, आंख में आंख डाल के, हम्म। इसकी हम्म। महामारी नहीं बनेगी। मतलब अभी एम पॉक्स के बारे में तो हम जानते हैं क्या है, हम्म। क्यों नहीं फैलेगा, इंडिया क्यों बचेगा, ये मैं जानता हूँ। हम्म। लेकिन हम्म। अगर ऐसा कोई आप मुझे बोल देते हो कि भविष्य में डिसीज आने वाला है, हम्म। उसके बारे में भी अभी बोल देता हूँ आपको कॉन्फिडेंस है हम्म। कि हम्म। महामारी नहीं आएगी। सबको मन में वही डर है ना कि क्या महामारी हम्म। आएगी, और हम्म। महामारी क्यों नहीं आएगी इसकी वजह भी बोल देता हूँ। जब हम्म। कोविड आया था तो जो डैमेज हुआ था, जो उत्पात हम्म। हुआ था, उसमें से हम्म। 20% कोविड ने किया था हम्म। और 80% हम लोगों ने खुद पे किया था। हम्म। सब ये रेगुलेशन, ये कमिटीज, ये सब पागलपंती सब वो जारी रख के किया था। तो हम्म। अभी विश्व की विश्व की जनता को छोड़ दो, अभी अभी हम्म। भारत की जनता तो तैयार है। ऐसा कुछ अगर आ भी जाता है फ्यूचर में, हम्म। और लोग हम्म। बोलते हैं इधर नहीं जाने का, कार में बैठे हैं तो मास्क डालने का, तो अभी जनता कुछ सुनने वनने वाली नहीं है। okay? तो ये सब लॉकडाउन निर्बंध वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। तो हम्म। महामारी 100 साल में एक बार आती है, हम्म। अपने लाइफ टाइम का हो गया। ओके, अभी कोई महामारी वगैरह नहीं आने वाले। अभी हम्म। एमपॉक्स के बारे में बात करते हैं। और ये जो आपने हम्म। बात की ना, पाकिस्तान में पड़ोसी देश में आप पहुंचा, अरे भाई हम्म। जब हवाई जहाज का जन्म हुआ है, जब से तब से हम्म। पड़ोसी देश का क्या फर्क पड़ता है, कोई कोई भी उड़ हम्म। के कहाँ से भी आ सकता है ना। तो इसकी हम्म। उतनी ज्यादा कि पाकिस्तान में आया है तो शायद भारत में आ जाएगा। हम्म। और पाकिस्तान जो मंकी पॉक्स होता है ना, एमपॉक्स होता है ना, उसके हम्म। दो वर्जन होते हैं। और हम्म। एक होता है क्लाड 1, C1, और दूसरा होता है हम्म। C2। C2 बहुत मामूली होता है, वो हम्म। 2022 में भी आया था। उसका हम्म। मॉर्टेलिटी रेट मतलब 1000 में 3 से भी कम होता है। हम्म। और भारत में तो और कम होगा क्योंकि हमारी नेचुरल प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो हम्म। भारत में तो क्लाड 2 का, C2 का कोई डर ही नहीं है। अभी कहते हैं जो हम्म। पाकिस्तान में केस आया है वो C2 का है, तो हम्म। डरने। और मेरे समझ में ये नहीं आता, जैसे हमको हम्म। याद है कोविड के टाइम समय पे ऐसा डेल्टा प्लस की न्यूज आई थी। अरे कहाँ से, हम्म। तो कोई टीचर टाउन है भुवनेश्वर के नजदीक, वहां पे हम्म। गए थे कि उधर से लैब में पता चला कि हम्म। ये डेल्टा प्लस है। अरे किसी आदमी बेचारे देहाती का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखने को कोलकाता जाने को 10 12 15 घंटा लगते हैं। उधर के छोटी हम्म। से लैब में उन्होंने कहाँ से पता निकाला कि ये स्ट्रेन वायरस है। तो मैं मेरे हम्म। पाकिस्तानी दोस्तों के साथ बात कर रहा था, वो कह रहे हम्म। थे कि कौन सी लैब है ये पाकिस्तान की जो इतना कॉन्फिडेंटली C2 और C1 में फर्क जान सकेगी। तो वो पाकिस्तान हम्म। में न्यूज वगैरह आए छोड़ दो, ये जो हम्म। मंकी पॉक्स है, और देखो क्या हम्म। है, अभी उसको पहले मंकी पॉक्स कहते थे, अभी हम्म। कहते हैं उसको मंकी पॉक्स कहना गलत है, हम्म। क्योंकि शायद बंदरों की भावनाओं पर बोझ पड़ेगा। हम क्या पागलपंती कर रहे हैं अभी। देखो जब डेल्टा आया था तब हम्म। पूरा विश्व बेरहमी से उसे इंडियन वेरिएंट बोल रहा था, याद है आपको? इंडियन हम्म। वेरिएंट, हम्म। इंडिया से आया, चाइना से नहीं हम्म। कह सकते, लेकिन इंडियन हम्म। वेरिएंट पूरे दुनिया में चर्चा थी। बाद में चुपके से हम्म। उसका नाम डेल्टा कर दिया।
अभी मंकी हम्म पॉक्स नहीं बोलने का, एम पॉक्स। तो ये हमारा साइंटिस्ट का अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रवैया है कि सबसे पहले वो हम्म सोचते हैं कि इसको क्या कहना चाहिए, व्हाट इज पॉलिटिकली करेक्ट। अरे छोड़ो यार, वो जो हम्म एम पॉक्स है उसके दो वर्जन हम्म होते हैं, और वो दो इतने अलग है ना, वो हम्म बहुत ही अलग है। मतलब मानो दो डिफरेंट वायरसेस ही है। उसका एक वन टाइप होता है और टू हम्म टाइप होता है। वो जो टू टाइप होता है वो बहुत मामूली होता है, सीरियस होने का चांस एकदम कम है। M1 होता है जो कॉन्गो में आता है, हाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहुत बड़ा कंट्री है, हाँ हाँ तो वो थोड़ा सीरियस होता है। तो पहले हमको लगता था कि ये जो एमपॉक्स आया, कि हाँ वो सिर्फ करीबी दोस्तों में होता है, मतलब वो हाँ फैलता है तो बहुत हाँ करीब कांटेक्ट से फैलता है। मतलब अगर हाँ आप करीब दोस्त कौन जानते हैं, लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप हमेशा सिर्फ शोले की ही बात करते हैं। अगर हम्म जय और वीरू है, ओके, हम्म हम्म मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, तो हम्म क्या उनका कांटेक्ट करीबी है? इतना हम्म करीबी नहीं है, क्योंकि हम्म करीबी कांटेक्ट का मतलब हम लोग कहना चाहते हैं डॉक्टर लोग सेक्स, लेकिन बोल नहीं हम्म पाते, इसलिए हम उसको हम्म करीबी कांटेक्ट बोलते रहते हैं, ओके। तो करीबी कांटेक्ट हम्म मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही करीबी कांटेक्ट, जैसे कि सेक्स हो, हम्म या यूरिन हम्म के साथ, पेशाब के साथ संबंध हो, स्टूल इतना नहीं, पेशाब के हम्म साथ संबंध हो, खून के साथ। हम्म आपका कितना भी दोस्त अजीज हो, उसके खून या पेशाब के साथ आपका क्यों पाला पड़ेगा, कितना हम्म भी। तो हमको लगता था ये सिर्फ समलैंगी लोगों में, गे लोगों हम्म में फैलेगा, हम्म और वैसा ही हुआ था। 2022 में जब आया था, तब भी हम्म उन्होंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था, और हम्म तब वैसा ही अपने आप चला गया था। तो इंडिया में भी समलिंगी लोग हैं, कुछ खुले हम्म हैं कुछ छुपे हैं, मतलब उनकी मर्जी है, उनका चॉइस है। तो वो हम्म लोगों में वो होने का चांस बहुत हम्म ज्यादा है। तो अभी डरने की बात थोड़ी न्यूज में, वो भारत में डरने की बात नहीं है, लेकिन विश्व हाँ में डरने की बात ऐसी आई थी कि जब जब हम्म न्यूज आई C1 की, तो कह रहे थे हम्म कि बच्चों में भी हो रहा है। हम्म तो भी बच्चे किसके साथ सेक्स में कांटेक्ट में आएंगे या करीबी कांटेक्ट में आएंगे? तो बच्चों हम्म को क्यों हो रहा है? वो 15 साल के हम्म नीचे बच्चों को हो रहा था, कम उम्र के हम्म बच्चों को हो रहा था। तो क्या हम्म बहुत, वो किसी रेफ्यूजी कैंप में थे, तो क्या बहुत ही क्लोज कांटेक्ट की वजह से, जो कपड़े पे अगर वो मंकी पॉक्स के जो फोड़े आते हैं ना, हम्म उसका जो फोड़ों में से वो फैल सकता है। तो क्या हम्म सेक्स करने के बगैर एक एक दूसरे के साथ घुले मिले, एक साथ खेले, या एक दूसरे हम्म के कपड़े पहन ले, तो क्या उसकी वजह से हो सकता है? इसलिए वो हम्म कॉन्गो में क्या आया है और बच्चों में क्यों हो रहा है, वो थोड़ा हम्म देखना पड़ेगा। लेकिन क्या अगर एक आदमी बैठा है और वो सांस ले रहा है, तो क्या हम्म उसकी सांस से फैल सकता है? अगर सांस से फैल सकता है, ऐसा किसी ने बोला, साइंटिस्ट ने, तो फिर लोग हम्म बोलेंगे मास्क लेके आओ, फिर बोलेंगे हम्म ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लाओ, फिर लॉकडाउन करो, और फिर हम महामारी की तरफ। लेकिन ये कुछ सांस से नहीं फैलेगा, ये एक बात हम्म है, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट से फैलेगा। और हम्म सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी बोल देता हूँ आपको। हम्म क्या होता है ना, कि हमको डर किसका है? जो बहुत बुजुर्ग है, या बहुत हम्म बच्चे, या गर्भार है, ओके। तो गर्भार तो हम्म छोड़ दो, इंडिया में वो लोगों को ऐसा कोई सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह होने का चांस बहुत ही कम है। तो बहुत हम्म कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग, इनकी पहले हम्म बात कर। इंडिया में हम्म मेरा ये मानना है, मैं प्यार से कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है, वैसा ही निकलेगा, वैसा ही सही होगा, हम्म कि जो बुजुर्ग है वो ऑलरेडी हम्म प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इंडिया में हम लोग स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देते थे। हम्म तो वो जिसको चेचक, आई थिंक चेचक जिसको कहते हैं। हाँ, स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। अब आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि मैं सिर्फ मराठी और इंग्लिश बात करता था, अभी ये कोविड में हिंदी बात हाँ करने लगा। तो चेचक शायद स्मॉल पॉक्स, हाँ। हाँ, स्मॉल ये पॉक्स। वैक्सीन इंडिया 1980 तक देता था हम्म रेगुलरली, उसके पहले 79 तक, 78 तक देता था। हम्म मेरा मानना ये है कि अगर आपका बर्थडे हम्म 1 जनवरी 1978 के पहले है, हम्म इसका मतलब 78 या 77, इसका मतलब अगर आपकी उम्र हम्म 47 साल या उससे ज्यादा है, तो हम्म आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। जो स्मॉल पॉक्स का टीका आपने बचपन में लिया था, वो टीका हम्म आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। और उसका हम्म प्रोटेक्शन अगर वेन भी हो गया, मतलब कम भी हम्म हो गया, तो भी वो हम्म आपको गंभीर बीमारी से बचाएगा। अभी कुछ हम्म नया स्टडी, अभी क्या कुछ ना, कोई कोई भी साइंटिस्ट बनता है,
एक चाय हम्म का और 3 ग्लूकोज बिस्किट का कॉस्ट दे के आप कोई भी स्टडी पब्लिश कर सकते हो। अभी कुछ हम्म साइंटिस्ट आए हैं, वो कह रहे हैं हम्म कि नहीं नहीं, ये स्मॉल पॉक्स का सिर्फ 18% प्रोटेक्शन होगा। अरे कहाँ पता हम्म चला? अगर एम पॉक्स फैला ही नहीं है तो उनको कैसे पता चला कि स्मॉल पॉक्स लोगों का? मेरा मानना यह है कि इंडिया के सब बुजुर्ग है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट सीरियस हम्म डिसीज। और अगर थोड़ा मामूली आता है, देखो हम्म डर क्या है कि अगर ऐसा वायरस जो आता है जो हम्म ज्यादा फैले भी और ज्यादा खतरनाक भी हो, ओरिजिनल हम्म कोविड के मुताबिक जैसा डेल्टा था, फैलता हम्म भी ज्यादा था और खतरनाक भी ज्यादा था, उसके वजह से हम्म दूसरी लहर आई। लेकिन बाद में हम्म जब ओमिक्रॉन आया वो बहुत ज्यादा फैलता था लेकिन खतरनाक नहीं था, तो पूरे इंडिया को हम्म इम्यूनिटी देके चला गया। तो इंडिया के जो बुजुर्ग है वो मेरे ख्याल हम्म से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रह गए स्मॉल पॉक्स हम्म वैक्सीन की वजह से। और दूसरे जो एक्सपोज यंग लोग हैं उनके भी हम्म बचाने के बहुत अच्छे साधन है हमारे पास, तो ये इंडिया में हम्म डरने वाली कोई बात नहीं है इसकी। तो इसमें सर कहा तो यही जा रहा है ना कि अगर आपके अनुसार से बुजुर्ग भी सेफ हैं और यंग भी सेफ हैं, तो यहाँ बच्चे अगर चपेट में हों, जैसे बच्चे का केस है, पहले जो मामले आए थे उसमें कहा जा रहा था बच्चों में नहीं होगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, लेकिन अब बच्चों में भी देखने को ऐसा मिलने लगा है। तो ये कैसे बच्चों तक कैसे पहुंच रहा है? सबसे तो ये है कि सेपरेट कैसे हो रहा है, ये कैसे ये एक दूसरे से? ठीक है, तो बच्चों में जो हो रहा है ना वो अब तक ज्यादातर सिर्फ कॉन्गो में हुआ है। हम्म और जब इसका पहले पता चला था मंकी पॉक्स का, एम पॉक्स का 1950s में, उसके हम्म बाद कॉन्गो से 1970 से लगातार केसेस आते रहते हैं ये। हम्म तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ कॉन्गो के रीजन के लिए संभाव, हम्म कॉन्गो के रीजन के लिए हम्म ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कहोगे अभी तो आपने हवाई जहाज की बात की, तो कॉन्गो हम्म से अगर रेफ्यूजी इंडिया आते हैं, यूएस आते हैं, यूरोप आते हैं, तो उनको हम्म क्यों नहीं? मेरा मानना ये है, और हम्म शायद साइंटिस्ट उसके ऊपर ध्यान करेंगे, कि जिसको हम लोग जूनोटिक बोलते हैं ना, पहले बैट्स में होता था, चमगादड़ों में होता था, हम्म रोडेंट्स, तो वो अभी इंसानों में क्यों आ रहा है? क्योंकि इतने बड़े हम्म कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़ी बारिश हो रही है, जंगल हम्म नष्ट हो रहे हैं। तो इंसान और ये जो जानवर जो हमें पता भी नहीं थे वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, और स्पीसीज हम्म जंप के ये डिसीज हो रहा है, जैसा हमको लगा था कि शायद कोविड हुआ था। तो वो मेरा मानना ऐसा है कि कुछ कॉन्गो के जानवर है, कुछ हम्म जंगल में रहते हैं, उनमें हम्म ये डिसीज है, और ये बच्चे हम्म उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसके हम्म लिए ये सिर्फ वो बच्चों सिर्फ कॉन्गो में होगा। हम्म वो बच्चे तो फ्लाइट ले सकते हैं लेकिन हम्म ये फ्लाइट नहीं ले सकते, वो जानवर कॉन्गो के फ्लाइट नहीं ले सकते यूएस या इंडिया। लेकिन हम्म अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने लगा हम्म तो फिर कहाँ भी जा सकते हैं ना दुनिया में। लेकिन हम्म मेरा मानना ये है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलना है वो हम्म ज्यादातर सिर्फ समलिंगी लोगों में रहेगा। अभी तो भारत में डरने की बात नहीं है बच्चों के लिए। देखते रहेंगे और क्या न्यूज आती है इसकी, कि कॉन्गो में क्या बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट के वजह से पहचान, अगर बहुत क्लोज कांटेक्ट की वजह से हुआ, कि मतलब जो हम्म कपड़े, जो रैश आता है मंकी पॉक्स का उससे जो निकलता है वो कपड़ों हम्म पे है, तो भारत में भी गरीबी बहुत है, लोग एक दूसरे के साथ झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहां भी फैल सकता है। उसका इतना डर हम्म नहीं मुझे, डर अभी भारत के लिए डर कुछ भी नहीं है, मुझे दुनिया के लिए डर इतना ही है कि ये जो समलिंगी लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग हम्म हेट्रोसेक्सुअल भी हो, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, वो हम्म समलिंगी भी होते हैं और वो औरतों के साथ भी संभोग करते हैं। तो हम्म अगर वो लोग सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं हम्म और सेक्स वर्कर्स में वो फैलता है, तो हम्म सेक्स वर्कर्स के जरिए वो हम्म जनरल पॉपुलेशन में फैलेगा। और जो लोग हम्म सेक्स वर्कर के पास जाते हैं उनके बीबियों में, और वो हम्म जो या बहुत छोटे बच्चे जो उनके पास हमेशा रहते हैं, हम्म शायद ऐसा फैल सकता है। तो हम्म इसके लिए हम्म यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्या किया था 2022 में, ये जो हम्म समलिंगी लोग हैं उनके हम्म लिए चुपके से वैक्सीन का बंदोबस्त किया था, 2 डोज हम्म वैक्सीन जेनोस के। हम्म तो वो हम्म वैक्सीन उनके एम पॉक्स से बचाएगी। यूएस में हम्म तो वो फ्री कर दिया था, हम्म $300 का वैक्सीन, और काफी लोगों ने वैक्सीन लिया भी था। लेकिन वो हम्म भारत में संभव नहीं है, क्योंकि हम्म अभी सोशल मीडिया की वजह से वैक्सीन पे इतने उल्टे सुल्टे बातें होती रहती है। तो कोई हम्म भी वैक्सीन निकाला तो उल्टी सुल्टी बातें तो होती रहेगी। और क्या हम्म है ना, ये जो हम्म जानवर और ह्यूमन इतने क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके हम्म वजह से अभी कई डिसीज आने वाले हैं। ये एमपॉक्स तो शुरुआत है,
तो अभी हर डिसीज का हम लोग टीका लेने लगे तो हमारी बॉडी कम बचेगी और टीके ज्यादा हो जाएंगे, तो हर हर एक डिसीज के लिए हम लोग मास वैक्सीनेशन नहीं कर सकते अभी। तो हम्म वैक्सीनेशन अगर करना है तो टारगेटेड करना पड़ेगा। ये हम्म एट रिस्क पॉपुलेशन कौन सा है? मेरे हम्म ख्याल से एट हम्म रिस्क पॉपुलेशन अभी भी सिर्फ समलिंगी लोग हैं, गे मैन, वो एट रिस्क पॉपुलेशन है। और इसकी वजह से हम लोग ना मंकी पॉक्स को एम पॉक्स कहते हैं या इंडियन वेरिएंट नहीं कहते। तो तो समलिंगी ये लोग हाँ ऐसा ना हो कि उनको कोई टारगेट करे या उनको हम्म उनके वजह से हो रहा है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। मैं सिर्फ हम्म कह रहा हूँ कि वो एक ग्रुप है कि जिसमें ये फैल सकता है। तो अगर कोई वैक्सीन का बंदोबस्त करना है, एक दवा हम्म है, वो अगर हम्म वो दवा का बंदोबस्त करके रखना है तो सिर्फ हम्म उन लोगों के लिए थोड़ा स्टॉक करके रखे, तो हम्म बाकी के लोग ना खरीदे। एक दवा ऑलरेडी मौजूद है एम पॉक्स का। हम्म तो देखो अगर एम पॉक्स हो भी गया तो हम्म। गंभीर होने की संभावना बहुत कम है। अगर मतलब एमपॉक्स के मेडिसिन है अभी? एमपॉक्स का मेडिसिन है, अभी आपने गूगल किया ना तो नहीं हाँ मिलेगा। वो कहते हैं कि हाँ एमपॉक्स का कोई दवा नहीं है, हाँ 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 उसका उसका ये है नेचुरली होता है। लेकिन एक स्मॉल पॉक्स की दवा है टेकोविरिमैट करके, और हमें लगता हाँ है वो एमपॉक्स पर भी चलेगी। और अचरज की बात ये है कि वो हाँ इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके दर्शकों से कि हाँ वो दवा को मत खरीदे अभी। मतलब नहीं तो हाँ पूरा ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा, होर्डिंग हो जाएगा, नकली टेकोवेरामैट बनेगा। और हाँ हाँ दुनिया के मुताबिक इंडिया में बहुत कम पैसे में 800 रुपये में अवेलेबल है पूरी शीशी वो दवा की। अच्छा तो वो हम्म अभी कोई मत खरीदे, कि अगर हम्म गवर्नमेंट को कुछ करना ही है तो ये सब मिलके एक दूसरे को सावधानी जताएंगे। अरे क्या सावधानी जताएंगे, जैसा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना ही है तो ये हम्म टेकोविरामैट का स्टॉक करके रख सकते हैं गे हम्म पॉपुलेशन के लिए, अगर उनको चाहिए तो। एक जेनोस करके वैक्सीन है, अमेरिका हम्म के वैक्सीन है। तो हम्म उसका उसके दो टीके होते हैं, एक टीके से भी हम्म आपको काफी राहत मिलती है। जो बहुत ही हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो इसका हम्म सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों में ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, बुजुर्ग सोच सकते हैं। ये जीनोस हम्म वैक्सीन एक टीके की कॉस्ट कुछ 25,000 आती है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम जेनोस कंपनी के साथ कोई बात कर सकता है कि क्या वो इंडिया के लिए ऐसा एक उनका फार्मेसी का कूपन का सिस्टम है यूएस में, वो पूछ सकते हम्म हैं बात। लेकिन अभी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सतर्क रहे। सतर्क रह के हम्म करोगे क्या? राइट। जिस हम्म बच्चों की उम्र 18 साल की थी हम्म 2020 में, और हम्म जिनका पूरा कॉलेज का लाइफ ये हम्म कोविड के पागलपंती में चला गया, अभी हम हम्म उनको क्या कहेंगे? कॉलेज लाइफ तो दुनिया तो आपके जिंदगी का सबसे टाइम पास टाइम होता है, वही उन हम्म बेचारों का चला गया। अभी क्या पता हम्म फ्यूचर में कुछ आने वाला है। तो अभी मजे से जियो, चैन से जियो, शादियों में डांस करो, त्योहार हम्म मनाओ। जो जिंदगी है हम्म बहुत मजे से और आराम से जी लो। सर ये जो आप कह रहे हैं कि मजे से जियो वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि टैटू हो या फिर आप शॉपिंग में जैसे ब्यूटी पार्लर जाते हैं लोग, तो हो सकता है कि अगर सेपरेशन बढ़ा तो फिर ये ज़्यादा संख्या में इन सब चीज़ों से भी फैल सकता है। अन्य पब्लिक जगह पे जैसे कॉमन टॉयलेट हुआ या फिर कॉमन चीज़ यूज करने से हुआ या फिर किसी चीज़ को काट लेने से या फिर कुछ चीज़ें कट गया वहाँ से क्रॉच हो गया, तो मतलब इसका भी कनेक्शन है। तो अगर कुल देखें तो फैलने का जो आपने तरीका एक बार बताया कि वो हो सकता है कि सलाइवा से फैले, जिसको आप दर्शकों के लिए कहते हैं थूक कहते हैं, जिसको हो सकता है मुंह से निकला हुआ थूक है, छींक है। तो ये सब क्या जो एक्सपर्ट बता रहे हैं? और ये कम जो है। हम लोग कांटेक्ट से कह रहे हैं, हम्म ये जो हम्म डेटा है वो क्लॉड 1 का है। अच्छा क्लॉड क्लाउड वन। 2 का इतना डेटा नहीं है। मतलब क्लॉड 2 ऐसा नहीं फैलेगा। और हम्म अगर अगर टैटू पार्लर में गए आप, तो हम्म जिस आदमी को मंकी पॉक्स हुआ है हम्म उसका नीडल, उसके बॉडी पे जो नीडल यूज किया था वही नीडल हम्म क्लीन किए बगैर अगर आपके बॉडी में यूज किया। लेकिन अगर हम्म क्लीन किए बगैर टैटू पार्लर यूज कर रहे हैं तो बाकी के काफी सारे डिसीज भी हो सकते हैं ना। एमपॉक्स की क्या हम्म जरूरत, वो एक चीज हम्म है। हम्म मेरा ये मानना है कि ये हवा से नहीं फैलेगा।
तो मास्क की ठीक जरूरत है। नहीं होगी, वैसा हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम्म। बहुत ही क्लोज कांटेक्ट है, लेकिन हम्म। भारत उसमें सबसे अच्छा है ना। अभी अमेरिका में हम्म। हम किसी दोस्त, मेल हो या फीमेल हो, उसे मिलते हैं तो हम हम्म। उसे हक देते हैं, हम्म। तो भारत में नमस्कार करते हैं। हम्म। तो ये हमारी संस्कृति पूरे दुनिया के लिए मिसाल बनेगी कि हम्म। हमारा ये जो नमस्कार है हम्म। उसमें नजदीकी है, लेकिन हम्म। बहुत नजदीकी नहीं है, यू नो। तो अच्छा, तो मतलब ऐसा ऐसा फैलने हाँ। से, ऐसा फैलने का चांस, ये जो क्लाड वन है, ऐसा फैलने का हम्म। चांस बहुत कम है कि किसी कपड़े पहन ले या किसी मॉल में। क्योंकि क्या है ना, अगर ऐसा ये सब सुन के लोग डर के मॉल जाना बंद हो गए, हम्म। तो फिर हम्म। इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा, और लोग भूख से हम्म। भी मर सकते हैं ना, सिर्फ वायरस हम्म। से नहीं मर सकते। और ये एम हम्म। पॉक्स का जो मोर्टेलिटी रेट वो कहते हैं, एम हम्म। पॉक्स का मोर्टेलिटी रेट कह रहे थे कि ये जो क्लाड वन है वो 50 हम्म। गुना ज्यादा है हम्म। क्लॉट टू। लेकिन फिर भी 0.2 0.3 रहेगा क्लॉट टू का मोर्टेलिटी, तो क्लॉट वन का बोलते हैं 3% है। सो 100 में से हम्म। ये जो सब कैलकुलेशन होते हैं पेपर पे, वो भारत के लिए हम्म। बहुत अलग होते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो इम्यूनिटी होता है, जिसको हम हम्म। नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति कहते हैं, वो पूरे हम्म। विश्व के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। तो जब इंडिया का मोर्टेलिटी रेट कोविड का बहुत ही कम था, 1 in 10,000, 1 in 1,000 ऐसा था दुनिया के हम्म। मुताबिक, तो कोई भी डिसीज आया तो भारतीय हम्म। लोगों की जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है वो उन्हें हम्म। ज्यादा बचाएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा, इसके की सावधानी लेने के नाम पे अगर आपने मॉल जाना बंद किया और लाइफ हम्म। जीना, तो बहुत मुश्किल है। तो ये हम्म। सिर्फ मैं कहूंगा यंग हम्म। लोगों के लिए कि, अच्छा, और ये, इसके हाँ, हाँ। कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। हाँ। और दूसरी चीज है कि जिसको हम लोग अननोन व्यक्ति के साथ सेक्स कहते हैं, जैसे पार्टीज हाँ। में होता है, हाँ। सिंगल पार्टनर, यू नो और हाँ। पार्टनर जो जिसको आप जानते हो कई साल से, हम्म। आपको पता है, हम्म। हाँ। ऐसा ही, ये बाकी अब कुछ दिन के लिए बंद करें, तो उससे हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम्म। ज्यादातर ये हम्म। सेक्स से ही फैलेगा और वैसा ही हम्म। कंट्रोल होगा। अगर सेक्स हम्म। वर्कर्स पॉपुलेशन में आ गया भारत के, हम्म। तो क्या हम्म। करना है वो भी देख लेंगे। हम्म। अच्छा सर, इसके लक्षण क्या है? जैसे एमपॉक्स सपोज कि अगर हो जाए तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये एमपॉक्स का ही लक्षण है? देखो, क्या होता है ना, एमपॉक्स का सबसे बड़ा लक्षण है कि जो फोड़े होते हैं, और हम्म। फोड़े में से पू या पस निकल सकता है, ये हम्म। सिक्रीशन निकल सकते हैं। तो लेकिन हम्म। फोड़े बाद में आते हैं। हम्म। ये पूरा 2 या 4 हफ्ता चलता है, हम्म। और सबसे पहले तो ऐसा थोड़ा भी बदला हुआ है, पहले एमपॉक्स से हम्म। ये एमपॉक्स के थोड़े बदले हुए, तो चालू होता है हम्म। बुखार सर दर्द। अभी बुखार सर दर्द तो किसी भी वायरस से हो सकता है ना, किसी भी हम्म। वायरस और बैक्टीरिया से। अगर किसी हम्म। आदमी को बुखार आया और 2 छींके आए और उसको थोड़ा सर दर्द है, तो ये ना समझ ले कि उसको एमपॉक्स हम्म। है। ये बाकी हम्म। सब सेम होता है। हम्म। और एक बहुत अच्छी चीज रहेगी मेरे हम्म। मानने से, कि कोविड में क्या होता था कि हम्म। आपको लक्षण आने के पहले आप दूसरों को फैला सकते थे। आपको कोविड हम्म। हो गया, आपको हम्म। लक्षण आ गए, इसमें जो हम्म। इंक्यूबेशन पीरियड था उसमें भी आप फैला सकते थे। इसके वजह हम्म। से वो पैंडेमिक बन गया, इसके वजह से पहले लॉकडाउन आया था। हम्म। इसका एमपॉक्स का संभव है, लेकिन मेरा मानना ये है कि, हम्म। और मैं ऐसे ही, मेरा मानना नहीं कह रहा हूँ कि, मेरा अभी 30 साल का तजुर्बा है इंडिया में, मैंने 3 साल काम किया है। हम्म। कोविड के तो मैंने हजारों पेशेंट्स देखे थे। तो ये कुछ हम्म। सोच है, उसके पीछे कोई छुपी हुई ये भी है, इंटेलिजेंस है, वो चलेगा। कि ये जो, हम्म। मेरा मानना है कि एमपॉक्स का जो, अगर एक दूसरे को फैलाएगा तो वो हम्म। लक्षण आने के बाद फैलाएगा, लक्षण हम्म। आने के पहले नहीं फैलाएगा। तो अगर हम्म। किसी आदमी से फोड़े आ जाते हैं, हम्म। इसका मतलब अभी वो फैला सकता है। तो उसके हम्म। कपड़े सेपरेट धोए, या इन कपड़ों हम्म। के साथ में। इंडिया जैसे हम्म। देशों में थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये जो हमारे हम्म। कंट्री, मतलब ये जो काउंटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसा कि हम्म। बम्बई का केईएम है, या एम्स हम्म। है, या दादा मौलाना आजाद है दिल्ली में, हम्म। तो हम्म। उसमें उसमें इतनी भीड़ होती है,
एक हम्म दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे वार्ड में, कभी कभी तो एक ही बेड पे दो दो पेशेंट भी हो सकते हैं, राइट। हम्म तो उसकी वजह से वो अगर कांटेक्ट से फैलने लगा, स्किन हम्म कांटेक्ट, तो हम्म वो कह रहे थे कि अभी एक कॉन्गो के उन्होंने केस देखे थे, तो कह रहे हम्म थे किसी के सेल फोन से आए, यू नो एक दूसरे का हम्म सेल फोन यूज किया तो आए, मतलब इतना छोटा कांटेक्ट, देखो सरफेस कांटेक्ट से। तो अगर हम्म ऐसा हम बात करने लगे तो लोग कहेंगे फिर जैसा कोविड में हुआ था कि सरफेस क्लीन हाँ करो, सेम। कांटेक्ट करो, हम्म डिसइंफेक्टेंट करो, लैपटॉप हम्म क्लीन करो, वो सब चालू हो जाएगा। हम्म इतना वो कांटेक्ट से नहीं फैलेगा। और हम्म अगर देखो, हाथ धोना कौन सी बुरी बात है, बाकी सब हम्म बीमारियां भी इससे आपको बचाएंगे। अगर आप कहीं हम्म बाहर गए हो तो बाहर आने हम्म के बाद हाथ धो लो। बाकी ये हम्म सब्जियां धोने का, ये सब कपड़ा धोने का, ये आके सेल फोन क्लीन करने का, लैपटॉप, उसकी अभी कुछ जरूरत नहीं है, हम्म अगर कहीं आप बाहर गए हो तो घर आने के बाद सिर्फ हाथ आराम से धो लो, हाथ पैर धो लो, जब जैसा हम लोग पहले ही हमारे कल्चर में करते थे, तो हम्म। वैसा ही करें, इससे और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है सर कि जो अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखता है तो वो फिर कितने दिनों के अंदर में ये लक्षण दिखने लगेगा? 3 से 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन? थोड़ा कितना दिन ज्यादा होगा? होता है और इसका इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हम्म होता है। लेकिन ये पूरा साइकिल 28 हम्म दिन तक चल सकता है। तो 28 दिन अच्छा। के बाद वो फोड़े ठीक होके आप ठीक भी हो जाएंगे। और देखो, ये महामारी नहीं होने वाला है, इंडिया में आने वाला नहीं है, फैलने वाला नहीं है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर हम्म इंडिया में थोड़ा आता भी है ना, हम्म तो इंडिया की जो बुजुर्ग है, स्मॉल पॉक्स हम्म जिन्होंने लिया है, उनको थोड़ा हम्म मामूली हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा उनको हुआ है। और उसके हम्म वजह से उनकी नेचुरल इम्यूनिटी बन जाएगी। और ऐसा हम्म नेचुरल इम्यूनिटी पूरे हम्म इंडिया के ऐसे 60-70% बन के वो इंडिया में पाँव नहीं डाल पाएगा। तो हम्म इंडिया में वैसा ही उसका निकल जाएगा। तो देखो, हम्म उसकी वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है, हम्म लेने की जरूरत नहीं है, मास वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत हाई रिस्क लोग हैं, अगर वो सोचना चाहते हैं तो उसकी वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी कमर्शियली अवेलेबल है, ऑलरेडी टेस्टेड है। हम्म उसकी दवा, लोग कहते हैं ये नहीं चलेगी, डेफिनेटली हम्म चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। स्मॉल पॉक्स के खिलाफ है, के ऊपर हम्म चलेगी, वो दवा ऑलरेडी मौजूद है, हम्म इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है। खरीद सकते हैं, अच्छा। फार्मेसी में जाके खरीद सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना खरीदे कोई, अभी हम्म ना खरीदे, अभी कुछ मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ना करे। लेकिन अगर इंडिया में चाहिए तो अभी भी हम्म मौजूद। बुजुर्ग पॉपुलेशन अपना प्रोटेक्टेड है स्मॉल पॉक्स वजह से। और ये जो हम्म बच्चों में हो रहा है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ कॉन्गो में सीमित रहेगा, बाकी दुनिया हम्म में ऐसा नहीं देखेगा। तो ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे भी महफूज है। तो ये जो यंग लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, तो वो सेक्स में थोड़ा ध्यान रखे कि क्या चल रहा है, और वो ध्यान वैसा उनको बाकी के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाएगा। बाकी इंडिया को डरने की कोई बात नहीं। चलिए, ये तो इंडिया की बात हुई, लेकिन सर अगर हम इंडिया तो अभी फ़िलहाल सेफ है, दूसरी तरफ देखें तो जो केस आया 34 साल का पाकिस्तान में आया, उसके बारे में आपने बता दिया कि 34 साल के एक पुरुष में पाया गया जो सऊदी अरब से आया था। हो सकता है कि उसने सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट किया हो या फिर संपर्क में आए हों। अभी उनका डेटा तो सामने नहीं आया कि किस वजह से हुआ। लेकिन यही अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में 2023 से अब तक 27,000 मामले आ चुके हैं, और WHO ने जो डेटा दिया है उसमें बताया गया है कि पूर्वी कांगो, रवांडा, युगांडा और बुरुंडी, केन्या तक ये मामले फैल चुके हैं, इसके केस। तो इस वजह से क्या हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना WHO के लिए सही था, या फिर अब फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान कर दिया कि हेल्थ इमरजेंसी की हम घोषणा करते हैं इसे? अगर आपने विश्व का मैप देख लिया ना, तो हम्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, बुरुंडी, यू नो हम्म हम्म केनिया, मतलब ये ज्योग्राफिकली, मतलब भौगोलिक रीत्या एक दूसरे के नजदीक है। सो हम्म फ्लाइट से नहीं है, वो रीजनल रख रहा है, ये एक पहली अच्छा। बात है। दूसरी, हम्म जो पाकिस्तान के 34 साल के जो आप, वो कह रहे हैं कि उनका एनालिसिस ऑलरेडी हो गया, और हम्म वो C2 है, क्लाड 2 है। क्लाड 2 के तो अच्छा। कई केसेस थे, हम्म 2022 से क्लाड 2 के कई केसेस थे, हमको पता भी नहीं होगा वो क्लाड 2 हम्म है या एमपॉक्स है, उसके कई केसेस है। तो क्लाड 2 मतलब ऐसा कुछ पुराना रह गया होगा, और उसको
सडनली सडनली पकड़ लिया, मतलब ऐसा कोई नए गैंग का आदमी है और एक गब्बर का आदमी जो बेचारा रिटायर हुआ था, हम लोग नए गैंग को ढूंढ रहे हैं और ये पुराना आदमी मिल गया हमको वो सर्च में, हम लोग उसको ढूंढ नहीं रहे थे। तो शायद वैसा भी हो सकता है। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, वो डरे हुए हैं ना, क्योंकि कोविड में उन्होंने पहले कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, और फिर बाद में सब गलत निकल गया। तो अभी उसकी डर की वजह से, और ये पहली बार नहीं किया उन्होंने, उन्होंने एमपॉक्स 2022 मई में भी इमरजेंसी घोषित किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो सब केसेस कंट्रोल में आ गए। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि ये कॉन्गो के बच्चों में क्यों आ रहा है, और अगर देखो फैलता है ना, तो हम लोग ये अभी जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने एयरलाइन पे पाबंदी लगाई ना, कि अफ्रीका से कौन आ रहा है, चाइना से कौन आ रहा है, इंडिया से कौन जा रहा है, फिर हम लोग महामारी की तरफ कदम कदम पे कदम मिला के चलेंगे उसकी तरफ, ये अगर विश्व इस तरह से जुड़ा चुका है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम्, ये धरती हमारा कुटुंब है और बहुत जुड़े हुए हैं अभी। अगर वो कॉन्गो में है, कॉन्गो की बात छोड़े, ये थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी की कुछ डिसीज है, अगर वो इंडिया में है तो इंग्लैंड में भी है, यूएस में भी है, अगर एक जगह पे है तो सब जगह पे है। तो पाबंदी लगा के नहीं होगा, उसका ये देख कि लोकल उसका फोकल कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाई रिस्क ग्रुप कौन से है और उनमें कैसे पकड़े और उनको कैसे उधर ही खारिज कर दे, उधर ही तबाह कर दे उस डिसीज को। तो मतलब चिंता की बात नहीं है भारत के लिए, खास करके ये जो डेटा आए हैं, ये अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि करीब करीब 27,000 के केस आ चुके हैं। जो दुनिया भर की बात करें, भारत की तो अभी नहीं बात कर रहे हैं, 1100 से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इस पर जो हमें रवि सर ने बताया कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, इतने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सावधान होने की भी, मेरा मानना है कि सावधान होने की भी जरूरत नहीं है। देखो, ये जो बच्चे की हाई मोर्टेलिटी डेटा बोल रहे थे, वो शायद वो रेफ्यूजी कैंप में थे, तो हमको पता नहीं उनका न्यूट्रिशन क्या था और कोई फैक्टर्स थे क्या वहां पे। तो मोर्टेलिटी डेटा पूरे विश्व में क्या आता है देखते हैं, और अगर कुछ जरूरी पड़े तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं मेडिकल साइंस में, तो अगर कुछ हो सके तो उसका आराम से बंदोबस्त कर सकते हैं। ज्यादातर ये फोड़े आते हैं, वो दर्द भरे होते हैं और 4 हफ्ते तक रुकते हैं, लेकिन फिर भी उसका सीरियस होने की संभावना, क्लाड 2 तो है तो बिल्कुल नहीं है, क्लॉड 1 भी है तो भी इतना सीरियस नहीं रहेगा, जितना है उससे कम रहेगा, और वो फैलेगा नहीं है। मेरा मानना है बिल्कुल फैलेगा नहीं। ठीक है सर। अभी तक जो जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी हमारे समझ गए होंगे, और इस पर अगर कोई सवाल आपका हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा रवि सर से मैं संपर्क करूं और उसके बारे में जानकारी आपको विस्तार से बताऊं। फिलहाल रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े, एमपॉक्स को लेकर जानकारी आपने हमें दिया, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि न्यूज़ तक के साथ जुड़े। कोई भी अगर सवाल ऐसा होता है तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि अगर आप कमेंट करें कि ये सवाल है, ये कन्फ्यूज़न है, तो हम ज़रूर फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।